बोलो। रही पुरुष पद छाय लई आदि अपने गई। पुरुष के चरणों में लग गई, वहां दौड़ के गई, पुरुष के चरणों में लग गई और उन्हीं की हो गई। इन चरणों को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? वही तो सब कुछ हुआ है, वही आकर चरणों में लोग हो गए, छुप गए। समुद्र की धारा समुद्र में मिल गए, समुद्र हो गई। जिस धारा से आए थे उसी में मिल गए, वो मतलब समुद्र हो गए, महासागर हो गए। अब उनको कोई समुद्र नहीं, कोई कुआं और तालाब नहीं कहता है, महासागर कहता है। बोलो। पुरुष पदम सम सोय स्वामी सूरत लख चली। स्वामी का प्रीतम का पुरुष रास्ता खोला और लोगों को ले जाकर पहुंचाया। सबसे पहले हृदय थे जो राजापुर में सेठ की नौकरी करती थी, वो अनाज को वहां लाते थे नाव पर और ले जाते थे काशी, और वो काशी के रहने वाले थे। काशी में उनका घर था। जब पता चला कि ये यहाँ पर रहते हैं तो जाते भिक्षु दर्शन के लिए, तो वे भी चले गए वही दर्शन करते रहे। तो कभी सुबह कभी शाम को कभी रात को रह जाए और उनकी सेवा करें। सेवा से वो प्रसन्न हो गए, उनको रास्ता बताया और वही अपने सामने उनको पहुंचा दिया प्रीतम के घर। वो तो समर्थ है, जो बलवान होता है सब कर सकता है। पहुंचा दिया, तब वो यहाँ घर से निकल के काशी गए। पहुंचे वहां पर एक लोटा लिए थे, एक चद्दर लिए थे, पहुंचे लंगोटी लगाकर। पूछा एक आदमी से कि यहाँ उस नाम का कोई आदमी रहता है? तो बताया कि अरे स्वामी आ गए, इसी की तो बात होती रहती है। दौड़ के गया, उनको ले आया और चरणों में गिर पड़े हृदय, और जल्दी 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 उनकी तैयारी रहने की। और नदी के किनारे पहले तो जंगल था, वहां उन्होंने झोपड़ी बनाई और वहां उनको ठहराया। तो मैं शाम तक तरह की सेवा वो करता था। वो बैठे लगे वहां से उन्होंने फिर ये रास्ता शुरू किया। लोगों को लोग आने जाने लगे, लोग सुनने लगे, धीरे धीरे लोगों का प्रेम होने लगा। लोग हृदय के पास आने पूछे भाई कहाँ पर है? कि वहाँ रास्ता वहां जाने का ये है। आप अकेले जाओगे तो थोड़ा रास्ता भूल जाओगे, साथ किसी की जाओ जो रास्ता वहां आता जाता हो, तो नहीं तो हमारे पास आ जाना, हम तुमको ले चलेंगे। तो वो उनको ले जाए ऊंची ऊंची घाटी, जैसे नदियों के किनारे खार होते ऐसे ऊंचे नीचे खार, उनमें रास्ता वो पगडंडी उतारे चढ़े इस बार उस बार, और ले जाकर के उनके पास पहुंचा दी। तो लोग कहेंगे भाई ये रास्ता तो बड़ा गड़बड़े, कैसे लोग आएंगे? कहते तो यहाँ जाएंगे। फिर स्त्रियां भी आना चाहे तो बगैर बताएंगे, बगैर ले जाएंगे नहीं जा सकती थी। ऐसा रास्ता था वहां का। फिर धीरे धीरे लोगों ने बना लिया। जब ऐसा वक्त आता है वैसा लोग बना लेते हैं। रास्ते को काट पीट करके पेट पड़ गया, लोग आने जाने लगे रहते। बोलो। जो सलिता जलधार लाल लाल सूरत शब्द मिली। कहते हैं मैंने पिया का भेद लिखा है ग्रंथों में, जो सार है उसको मैंने लिखा।
मैंने आसार की सार लिखा। पिया कैसे मिलेगा, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ होकर के आओगे, ये रहा। तो पिया के पास पहुंचा। हम पिया पिया हम एक लख विवेक संतन कही। हम पिया मिले और पिया को हम मिले। संतों ने बताया कि पिया मिलने वालों में कोई अंतर नहीं है। वो पिया है, वहां से जो लेकर आए वो भी पिया है। वो आपके लिए तो पिया है पुस्तक। जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक वहां जा नहीं सकते हो। यहाँ प्रेम जरूरी है। ये तो सब प्रेम तुम्हारे टूट जाए, सब लगाव खत्म हो जाए, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे, चल नहीं सकोगे। लगाओ जब खत्म होगे, निमित्र बात जब रह जाएगा तभी चल सकते हो, ऐसे नहीं। जब इसको भी पकड़े रहे उसको भी पकड़ नहीं रही। इस पर अपना वजन रख लो पैर और उस पर हल्का रखो तो निकल जाओगे। तुमने दबाव रखा मोया पर, इधर हल्का पैर कर दिया तो चढ़ नहीं सकते। हल्के पैर से नहीं चढ़ोगे, जहाँ दाब आएगा वही चढ़ जाओगे। अभी ऐसा है कि पैर कहीं हल्का रहे तो टिका नहीं सकते हो, लेकिन जहां पर पैर ठीक किया वही चढ़ के चले जाओ। ठीक ही है, रास्ते हो। क्योंकि यहाँ से निर्जन के पास जाना और उनके पास जाना, महाप्रभु के पास जाना और स्वयं पुरुष के जाना, ये घाटियां बड़ी विचित्र है। क्योंकि ऐसी ऐसी घाटी में बैठे कि चढ़ना उतरना बिना बताए तहाँ तक नहीं जा सकता है। तो जो जानता है वही ले जाएगा उन्हीं घाटियों से और बुलाएगा जाकर के, बगैर जाने बगैर बताए। मुझे क्या है भाई, थोड़ा सा जरा कम करूं, वो माया का माया बढ़ती हुई है, अहंकार छाया हुआ, मनुष्य में फंसा हुआ है और निकल नहीं रहा है। इसको छोड़ नहीं रहा है तो तुरंत इसके शिकंजे में तो कैसे चाल चलेगी। दबाव तो इनका इस पर है मन का, तुरंत तो बिल्कुल एकदम से अलग अलग इसके मत में तो कुछ नहीं कर सकती अकेले। जब ये अपना दबाव हल्का कर दे और अपनी जगह पहुंच जाए तब हो सकता है, तब थोड़ा चल सकती है ऊपर को, बगैर इसकी मदद के नहीं जाएगी। तो उसको पता ही नहीं है कि अपना स्थान ये मैंने कहा छोड़ा वो भी भूल गया और तुरंत भी भूल गई। जब आंखों के पीछे बैठाल दिया नाम को, तो धीरे धीरे बाहर की चीजें देखते देखते इसे लगाव हो गया तो अंदर नाम जो ध्वनि आ रही थी वो छूट गई। फिर हम इसमें लग गए, अब कितने जन्म हो गए इसमें लगे हुए, ध्वनि तो आ रही है लेकिन कालमा इतनी ज्यादा यानी बढ़ गई है कि तुरंत उसमें ढक गई, तुरंत उसके अंदर में बंद हो गई। जब तक वो कालमा न हटे कर्म होगी तब तक तुरंत का होश नहीं आएगा। होश आना जरूरी होता जाए तो यह नाम ध्वनि को पकड़ ले, होश नहीं आता है। जगह पर पकड़े रहते हो, देख लो ये परीक्षा की जाती है। आप देख लीजिए छोटी चीज को, ये 10 रुपए मत देना तो एक देती हो, ये तो एक मत देना तो कुछ नहीं देती हो। ये छोटी सी चीज की परीक्षा होती है तो इसमें जकड़े हुए हो। जब उनको मना किया था ये तो एक भी नहीं देता, कुछ नहीं देता। अब तो रोजी देखती है और देखते हैं देखो कहाँ बदल पड़े ये बदे एक दिन भी और रजिया नहीं कर सके कि हमको खाना मिलता है कि नहीं मिलता है।
हम ठीक रहते या नहीं रहते, बस अपने पर अहंकार हम करते हैं, हम देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, इतना अहंकार क्या होगा। और भिखारी की तरह से जैसे भीख मांगता है वैसे बर्ताव रहता है, ये सेवक की तरह से नहीं है, भिखारी की तरह। सेवक की तरह से नहीं करता, सेवक तो अपना सब कुछ निचावर कर देता है, कुछ नहीं लगता अपने पास में। और जब भीख दोगे आप तो सब कुछ आपके पास रहेगा, उसे कुछ नहीं दे सकते ये तो। और इसका सामने रहती है साकार रूप में, तो उसको देखना चाहिए। बोलो भाई अगम रस भेद देखा जग पिय एक होए। कहते हैं कि हमने अगम रस देखा, पिया का अगम रस देखा, और फिर जेल करके तटा करके कहा लोग कि हमने देखा है, तुम चलना चाहो तो चलो, हम ले चलेंगे तुमको। बोलो हमारा सकल पसार वार पार हम ही कही। कहते हैं भाई हमने जो अमृत पिया तो तुमको ही पिलाना चाहते हैं, तुम भी चलो तुमको अमृत पिलाए। तो अमृत का लोग है तत्व लोग, चलो वहां तुमको खूब अमृत जितना चाहो उतना पीना, तालाब से पीना, समुद्र में पीना, खूब पियो अमृत, जितना चाहो उतना चल के पियो। चलो तो